किरण ग्रोवर की ओर से आपको नमस्कार। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि एक फ़कीर की अमीरी की कहानी है। कहानी का शीर्षक है सौभाग्य। सुना है हमने, एक रात एक फ़कीर के घर में एक चोर घुस गया। आधी रात का समय था। सोचा सो गया होगा फ़कीर। वो भीतर गया तो बहुत हैरान हुआ। मिट्टी का छोटा सा दिया जलाकर फ़कीर चिट्ठी पत्री लिखता था। घबरा गया चोर, छुरा बाहर निकाल लिया। फ़कीर ने ऊपर देखा तो कहा कि छुरा भीतर रखो, शायद ही कोई ज़रूरत पड़े। फिर कहा थोड़ा बैठ जाओ, मैं चिट्ठी पूरी कर लूँ, फिर तुम्हारा क्या काम है, उस पर ध्यान दूँ। ऐसी बात चोर भी घबराकर बैठ गया। चिट्ठी फ़कीर ने पूरी की। फ़कीर ने पूछा कैसे आए, सच सच बता दो, ज़्यादा बातचीत में समय ख़राब मत करना, अब मेरे सोने का वक्त हुआ। उस चोर ने कहा अजीब है आदमी है, देखते नहीं छुरा हाथ में लिए हुए हूँ, आधी रात आया हूँ, काले कपड़े पहने हूँ, चोरी करने आया हूँ। फ़कीर ने कहा ठीक है, लेकिन तुमने गलत जगह चुनी है, और अगर यहाँ चोरी करने आना था तो भले मानस पहले खबर भी तो कर देते, हम कुछ इंतज़ाम करते। यहाँ चुराओगे क्या, मुश्किल में डाल दिया। मुझे आधी रात आकर इतनी दूर आ गए, खाली हाथ जाओगे तो यह भी तो बदनामी होगी, और पहला ही मौका है कि मेरे घर भी किसी चोर ने ध्यान दिया। आज हमको भी लगा कि हम भी कुछ हैं, कभी कोई आता ही नहीं इस तरफ, तो ठहरो मैं ज़रा खोजूं। कभी कभी कोई मुझे भेंट दे जाता है, कहीं कुछ पड़ा हो तो मिल जाए। 10 रुपए कहीं मिल गए। उस फ़कीर ने चोर को दिए और कहा ये तुम ले जाओ। रात बहुत सर्द है, अपने शरीर पर जो कंबल है वह भी उसे दे दिया। वह चोर बहुत घबराया। उसने कहा आप बिल्कुल नग्न हो गए, रात सर्द हो चुकी है। फ़कीर ने कहा मैं तो झोंपड़े के भीतर हूँ, लेकिन तुझे तो 2 मील का रास्ता पार करना पड़ेगा, और रुपयों से तो कपड़े अभी मिल नहीं सकते, रुपयों से तन ढक नहीं सकता, तो यह कंबल ले जा। फिर मैं तो भीतर हूँ, और फिर कब इस गरीब की झोंपड़ी पर कभी कोई चोरी करने आया नहीं। तूने हमें अमीर होने का सौभाग्य दे दिया, पर हम भी कह सकते हैं कि किसी से हमारे घर भी चोरों का ध्यान है। तू जा, मज़े से जा, हम बड़े खुश हैं। चोर चला गया। फ़कीर अपनी खिड़की पर बैठा हुआ उसे देखता रहा। आकाश में चांद पूर्णिमा का निकला। आधी रात, चारों तरफ चांदनी बरस रही है। उस रात उस फ़कीर ने गीत लिखा, और गीत की पंक्तियाँ बड़ी अद्भुत हैं। उस गीत में उसने लिखा चांद बहुत प्यारा है, बेचारा गरीब चोर। अगर मैं यह चांद भी उसे भेंट कर सकता, लेकिन अपनी सामर्थ्य के बाहर है। यह चांद भी काश मैं उस चोर को भेंट कर सकता, बेचारा गरीब चोर, लेकिन अपनी सामर्थ्य के बाहर है। फिर वह चोर पकड़ा गया कुछ महीनों के बाद। अदालत ने इस फ़कीर को भी पूछा बुलाकर कि इसने चोरी की। फ़कीर ने कहा कि नहीं, क्योंकि जब मैंने इसे 10 रुपये भेंट किए तो इसने धन्यवाद दिया। जब मैंने इस कंबल दिया तो इसने मुझे बहुत मना किया कि आप ही रखिए, रात बहुत सर्द है। यह आदमी बहुत भला है, वह तो मैंने ही इसे मजबूर किया। तब बामुश्किल बड़े संकोच में यह कंबल ले गया। फिर उसको 2 साल की सज़ा हो गई, कुछ और चोरियां भी थी। फिर सज़ा के बाद छूटा तो सीधा भागा हुआ फ़कीर के चरणों में आया। उसके चरणों में गिर पड़ा, तुम पहले आदमी हो जिसने मुझसे आदमी की तरह व्यवहार किया। अब मैं तुम्हारे चरणों में हूँ, अब तुम मुझे आदमी बनाओ। तुमने व्यवहार मुझसे पहले कर दिया आदमी जैसा, अब मुझे आदमी बनाओ भी। उस फ़कीर ने कहा और मैं कर भी क्या सकता हूँ, जो हमारे भीतर होता है वही दिखाई देता है। अगर फ़कीर के भीतर ज़रा भी चोर होता तो वह पुलिस वाले को चिल्लाता, पास पड़ोस में चिल्लाहट मचा देता कि चोर घुस गया। लेकिन फ़कीर के भीतर अब कोई चोर नहीं है। मकान में चोर भी आ जाए तो चोर नहीं मालूम पड़ता, दुश्मन नहीं मालूम पड़ता, मित्र ही मालूम पड़ता है। हमारे भीतर जो है
वही हमें बाहर दिखाई लग देता है। भीतर अगर द्वंद्व है तो बाहर भी द्वंद्व दिखाई देने लगता है। तो ये एक फ़कीर के अमीर बनने का सौभाग्य है जिसे कि चोर ने उसे दिया। किस प्रकार से चोर एक फ़कीर के पास आदमी बनने के लिए आया, तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।